जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम न्यूमरोलॉजी, वास्तु और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट क्लास किया हुआ है। बस लास्ट एक क्लास बचा हुआ है, क्लास 11, जो जल्द ही आएगा। उसकी स्लाइड प्रिपरेशन चल रही है। बेस से बेस देने का प्रयास है क्लास 11 पे। वो एकदम लास्ट क्लास होगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। और आज हम देख रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी का गुरु ग्रह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा हुआ था, अगर आप चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट पे या वीडियोस पे अगर आप देखें तो आप देख पाएंगे कि हमने पिछले क्लासेस में सबसे पहले शुरुआत सूर्य से किया हुआ था। सूर्य के हमने 4 वीडियोस देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, चंद्रमा के 4 वीडियोस देखे। आज हमारा पहला क्लास है गुरु का, तो हम एकदम बेसिक से देखेंगे कि गुरु ग्रह के बारे में अगर मजबूत हो तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होंगे, उसके क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, साथ साथ उसके कौन से फ्रेंडली नंबर हैं, कौन से एनिमी नंबर हैं। बस एक सारे के सारे बच्चे जो है प्रोफेशनल टिप्स लिख लीजिए। अक्सर बच्चे एक चीज को, जो मैं अक्सर सवाल आ रही हैं, अक्सर बच्चों को जो डाउट होता है उसको एक पॉइंट लिख लीजिए, प्रोफेशनल टिप्स लिखिए वीडियो चालू करने से पहले, स्पेशली चार्ट को लेकर के। अब इस चार्ट को लेकर के क्या डाउट है, जैसे देखिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी का अलग चार्ट होता है, याद रखिएगा। नेम न्यूमरोलॉजी का अलग चार्ट होता है, याद रखिएगा। और वैदिक का चार्ट अलग होता है, याद रखिएगा। तो जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो मैंने चार्ट पढ़ाए हुए हैं या जो मैंने उसके फ्रेंडली या एनिमी नंबर या न्यूट्रल नंबर बताए हुए हैं, उसकी अलग है, नेम की अलग होती हैं और वैदिक की अलग होती हैं। तो तीनों को जो है एक साथ मिक्सअप मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे जो है यूट्यूब में जो है डाउट पूछते हैं कि सर मेरा BNDN ये है, मोबाइल में तो ये फ्रेंडली है लेकिन वैदिक में ये एनिमी क्यों है। तो क्योंकि तीनों का अलग अलग है, तो इसीलिए अच्छे से अपने कॉपी में कहीं पर भी लिख लीजिए, तीनों के चार्ट जो है अलग अलग होते हैं। एक और डाउट आता है अक्सर बच्चों में, वो जो है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को जो है मिक्स कर दे रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का अपना काम है, न्यूमरोलॉजी का अपना काम है। जब भी नया मोबाइल नंबर लें या जब भी कुछ भी अगर देखें तो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी से देखेंगे, ना कि एस्ट्रोलॉजी से, याद रखिएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी से देखिए। कुछ जो है ज्योतिषी जो है एस्ट्रोलॉजी से भी नंबर्स देते हैं, तो उसका तो अपने को ज्ञान है नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से हम कभी मोबाइल नंबर कभी आज तक मैंने किसी को नहीं दिया हुआ है। मैं केवल जब भी देता हूं मोबाइल न्यूमरोलॉजी से किसी भी व्यक्ति को कंप्लीट देता हूं, और ये कंप्लीट है, इससे बाहर जो है ना अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रह बैठा हुआ है तो क्या होगा, वो ग्रह बैठा हुआ है तो क्या होगा। उस पजड़े पे मत पड़िए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक अलग विषय है, नेम न्यूमरोलॉजी अलग विषय है, वैदिक एक अलग विषय है, एस्ट्रोलॉजी अलग विषय है, वास्तु अलग है। सबको जो है ना खिचड़ी मत बनाइए। जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको बेस करिए, और जिसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी का अलग विषय है तो केवल मोबाइल न्यूमरोलॉजी के सारे नियम कानून को पढ़िए, वो बेस्ट है। क्लास 11 में मैं सारे भ्रांतियों को जो है दूर करूंगा, इसीलिए क्लास 11 लेट हो रहा है। ठीक है, तो बेस से बेस देने का प्रयास है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक गुरु ग्रह एकदम बेसिक से देखेंगे शुरुआत। ठीक है, तो लिखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी का चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे गुरु के बारे में। और गुरु को जो है अगर हम एकदम बेसिक से अगर समझने चलें, ठीक है, तो आज लिख लीजिए क्लास 1 किसका, जुपिटर गुरु का। तो हमेशा आप हमेशा गुरु के महत्व को जानते ही हैं, लेकिन अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की अगर भाषा की बात करें तो इसको पद क्या मिला हुआ है, तो लिख लीजिए पद से मतलब है हमारा जितने जो मंत्रीगण हैं उन सभी से। जैसे आप राज जो है देखते होंगे पिक्चर वगैरह में, जैसे यहाँ राजा बैठे हुए हैं, यहाँ साथ साथ जो है मंत्री बैठे रहते हैं, इधर गुरु बैठे रहते हैं। तो याद रखिएगा गुरु और मंत्री दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं पद। पद किसको, गुरु से रिलेटेड, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं रिश्ते की अगर मैं बात करूं तो रिश्तों में मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि जो भी गुरुजन है आपके, जो भी आपको शिक्षा देते हैं उससे रिलेटेड है। और साथ ही साथ मैंने पढ़ाया था कि जो बड़े भाई हैं, यहाँ पे लिख देता हूं भैया हैं, या जहां से आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान का सोर्स है, ठीक है, या स्रोत लिख देता हूं मैं एकदम आसान शब्दों में, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब समझिएगा पद के बारे में तो आप जान गए कि
गुरु जो है 3 का नंबर है, 3 का मतलब क्या है, जुपिटर है, ठीक है, गुरु ग्रह, या कुछ लोग बृहस्पति भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो पद से क्या मतलब है हमारा, मंत्री है, और रिश्ते। अब मान लो किसी का चार्ट है, मैंने पहले क्लास से पढ़ाते आ रहा हूं कि अगर किसी का चार्ट है और उस चार्ट अगर है तो आप आसानी से जान जाओगे कि उसका गुरु ग्रह मजबूत है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी की कुंडली नहीं है, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जानेंगे कैसे। तो हमने पद और हिरार्की वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था उसके में मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का गुरु से अगर अनबन हो जाता है, गुरु से अगर बहस हो जाता है, गुरु से क्या होता है, हमेशा अगर दूरियां हो जाती है या उनको अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है कि उसके चार्ट में गुरु खराब है। बहुत बार ये होता है कि हम दर 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 भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक है। फिर एक वक्त आता है जब आपका गुरु ग्रह अच्छा हो जाता है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलते हैं जो आपको एकदम डिटेल से पढ़ाते हैं। ये कब होता है, जब आपका गुरु ग्रह मजबूत हो। जब अगर मान लो गुरु ग्रह अगर मजबूत नहीं होते हैं तो फिर हम दर दर ऐसे ऐसे जगह भटकते रहते हैं, हम अपने प्राइस सेगमेंट को लेकर के और ज्यादा भटकते हैं, हमको रास्ता जो है, हमारा मन भ्रमित हो जाता है। लिख लीजिए, हम 2000 1000 के कोर्सेज के चक्कर में जो है हम ऐसे ऐसे गुरुओं के ट्रैप में फंसते हैं जहां वास्तविकता जो ज्ञान मिलना चाहिए वो ना मिल करके उथली जानकारी, उथली जानकारी मतलब बेसिक बेसिक चीजें हमको जानकारी मिलती है, डिटेल में पता नहीं चल पाता है। तो इसको कहते हैं बेसिक। जब गुरु ग्रह खराब हो तो हमको हमारे संगत में, संगत लिख सकते हैं या दोस्त बोल सकते हैं या गुरु बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो सही राह ना दिखाने के बजाय गलत रास्ता दिखा देते हैं। तो बेसिक पॉइंट लिखिए, आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 जब गुरु अच्छा है, गुरु ग्रह अगर आपके अच्छे हैं, तो सभी से, आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, आपके जहां से ज्ञान का सोर्सेज हैं, उन सभी से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। जहां गुरु ग्रह खराब होगा उन सब से आपके रिश्ते जो है अनबन होना चालू होगा। चलिए, बेसिक टॉपिक ये यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे तो हर आप जब छोटे छोटे कोर्सेज जब आप खरीदते हैं यूट्यूब से या कहीं से भी, तो बेसिक जानकारी मिलती है। जैसे मैं भी जब बेसिक कोर्सेज किया हुआ था तो ये बेसिक जानकारी है। बाद में मैंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया, प्रोफेशनल सीखा, तो शुरुआत में मुझे पता चला कि जब भी गुरु ग्रह मजबूत होता है, ठीक है, तो आदमी को क्या देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है, उसका जो डिसीजन जो मेकिंग पावर होता है, ठीक है, निर्णय जो शक्ति होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सही को सही और गलत को गलत, सही रास्ता जो है चयन कर पाता है। जब कब, जब सूर्य मजबूत हो, सही को सही और गलत को गलत जो है सही निर्णय ले पाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जब गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आदमी का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाता है। वो हमेशा खुद में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, मैं सही रास्ता जा रहा हूँ, मैं जहां हूँ सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं सही जगह पर पहुंचूंगा। एक जबरदस्त खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज 90% बच्चों के पास अगर हम जब काउंसलिंग करने जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो हम उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ड्रीम रोड मैप नहीं होता है। ड्रीम रोड मैप का मतलब क्या होता है कि उनका इस साल का सपना क्या है, 2 साल बाद वो क्या करना चाहते हैं, 5 साल बाद क्या करना चाहते हैं, या 10 साल बाद अपने आप को किस रूप में, किस पद में, किस हैसियत में वो देखना चाहते हैं। उनको खुद ही विजन पे जो है ना क्लियर क्रिस्टल नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ हूं और उसके लिए मैं क्या करूंगा। तो यही सेम चीज कौन देता है, गुरु देता है। जिसका गुरु ग्रह अगर मजबूत है तो गुरु ग्रह सही रास्ता बतलाता है कि आप कैसे सही रास्ता पे जाएंगे। साथ ही साथ जैसे अनुशासन राहु को पसंद है, सूर्य को जैसे पसंद है, वैसी सेम गुरु को भी अनुशासन पसंद है। जैसे अगर आप किसी भी गुरु के क्लास में अगर जाएंगे या कहीं पर भी अगर आप कोचिंग करने जा रहे हैं तो आप हमेशा टाइम के पंक्चुअल होते हैं, टाइम टू टाइम आप जाते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। अगर लेट होंगे तो हमेशा टीचर जो है आपको पनिशमेंट करते हुए आप पास्ट लाइफ में देखे होंगे जब आप स्टूडेंट रहे होंगे स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला, जो भी गुरु होंगे हमेशा जो है सही को सही और गलत को गलत बताएंगे, मतलब हमेशा न्याय प्रिय होंगे। क्या होंगे, हमेशा न्याय प्रिय। जैसे गुरु है, गुरु के पास अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो
जब भी पेरेंट्स कभी भी फीडबैक लेने आते हैं तो साफ साफ क्लियर बता देते हैं कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आगे ऐसे करेगा। जैसे मेरे पास जब भी कोई भी आता है तो मैं आजकल पहले केवल फेस रीडिंग जब मैं सीखा था, फेस रीडिंग बॉडी लैंग्वेज जब सीखा था, तो उससे जजमेंट देता था कि हाँ आपका बच्चा ऐसा है ऐसा है। बाद में जब मैंने वास्तु सीखा, उसका कुंडली देखना सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, ठीक है, पूरा फिर समुद्र शास्त्र का कंप्लीट अध्ययन किया, तब आता है कि हाँ ये सामने वाला जो बच्चा है इसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। क्योंकि आजकल 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जो केवल नंबर के पीछे भागते हैं। तो मैं कुछ पेरेंट्स जो समझदार होते हैं, जो समझने लायक होते हैं, उनको मैं बतलाता हूँ कि भाई आपका बच्चा जो है आसमान में उड़ने वाला बच्चा है, इसको बतख मत बनाइए, इसको जो है ना पानी में तैराइए मत। तो हर पेरेंट्स बहुत बार जो है समझ नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है। इसी चीज को हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में देखेंगे कि आपके भविष्य में आपको कौन सा फील्ड आपको ज्यादा सूट करेगा, कौन से फील्ड में आप अच्छे करेंगे, कौन से बिजनेस में आप अच्छे करेंगे, कौन से जॉब आपका अच्छा होगा, उस सारी चीजों को हम इस आगे क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट, जिनका गुरु बहुत अच्छा होता है उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर हमने पद के बारे में हमने पढ़ा, मंत्री के बारे में। अब आप खुद सोचिए, जिन अगर कोई राजा है, क्या सब काम अपना खुद से करेगा? क्या नहीं, वो अपने उसके मंत्री अलग रहते हैं, तो वो लोग सारा मैनेजमेंट को देखते हैं। जैसे अगर आप टीचिंग स्टाफ में भी देखें या कोई कोचिंग सेंटर देखें या मेरा मैनेजमेंट देखें, तो क्या सब काम मैं कर सकता हूँ? क्या पॉसिबल है? नहीं। अलग अलग सबके लिए अलग अलग स्टाफ हैं, कोई अलग काम कर रहे हैं, कोई किसी का कुछ और काम है। तो हर चीज के पीछे क्या होता है? मैनेजमेंट टीम होती है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट अगर देखें, अगला अब एकदम गुरु के बारे में समझते हैं कि अगर गुरु का महत्व आप भली भांति जानते हैं कि गुरु एक ऐसा होता है कि एक रोड की तरह होता है। रोड में वो हमेशा अपने वो जहां के जहां है, लेकिन उसके जो भी बच्चे जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं? जहां वो पहुंचाना चाहते हैं, और आदमी जो है वहां पहुंच जाता है जहां गुरु रास्ता बताते हैं। ठीक है। दूसरा, ये कहते हैं ना कि एक गुरु जो है भले ही काली ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, लेकिन लोगों का जो बच्चों का है उनका जीवन को जो है उजला कर देता है। तो वही सेम चीज है जहां इसी को अगर हम दूसरे एक्सपेक्ट में अगर देखें, ग्रहों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम ग्रहों से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रहों से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर ग्रहों की अगर बात करेंगे, आपका जीवन तब तक उजला है, तब तक अच्छा है जब तक आपके जीवन में गुरु है। अगर जहां गुरु खराब हुआ, आपका जीवन फिर जो है ना क्या होगा? खराब होना चालू हो जाएगा। जैसे आगे ग्रहों के बारे में देखेंगे, क्योंकि गुरु जो है, ये आप लाइन को अगर आप देखेंगे यहां तक है, इस सीमा तक गुरु है। इस सीमा के बाद से जो है फिर शनि का क्या आ जाएगा? बाउंड्री आ जाएगा। और शनि क्या है? अंधकार है। क्या है? शनि जो है अंधकार है, और गुरु क्या है? रोशनी है। किसका? ज्ञान का। तो अब अगर आपके जीवन में अगर गुरु अगर ये हट गया तो इसका दायरा फिर आपका क्या जाएगा? अंधकार का दायरा जाएगा, ज्ञान जो है शून्य होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए अक्सर कहा गया है, अगर आप सोलर प्लैनेट अगर साइंस की भाषा में अगर आप देखें, तो गुरु ग्रह इतना बड़ा है कि बाकी जितने जो चीजें जो अनवांटेड या जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जो होती हैं, उसको रोकने का काम कौन करता है? जुपिटर करता है, गुरु ग्रह करता है। तो साइंस का लैंग्वेज है। अगर हम अध्यात्म की अगर बात करें तो गुरु के बारे में, अगर आप इसी को अगर एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करेंगे, आपने पंच तत्व या सात जो है चक्र की अगर बात करेंगे, तो उसमें भी गुरु के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएंगी, तो उस पर ना जाते हैं। बस एक सिंपल सा पॉइंट याद रखिए कि अगर गुरु ग्रह अगर अच्छा है तो आपके जीवन में ज्ञान की क्या होगी? दीप जलते रहेगी, रोशनी अच्छा होगा। अगर यही सेम जो चीजें हैं, अगर आपका गुरु ग्रह अगर मजबूत नहीं है, तो फिर सब समस्या आना चालू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी पर। तो गुरु का महत्व क्या है जीवन में? तो गुरु जो है, अगर आपके पास आपका गुरु अगर ग्रह अच्छा है, अब गुरु ग्रह अच्छा है कि नहीं है, इसको आप अपने चार्ट पे देख सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 3 का जो जगह होता है गुरु का क्या होता है? यहाँ होता है। ठीक है। अगर आपके चार्ट में 3 एक बार है, 2 बार है, मतलब आपका जो गुरु है अच्छा है, स्ट्रांग है। लेकिन यही सेम चीज अगर जो है क्या है, 3 जो है 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, तब क्या होंगे?
तो आपके जीवन में फिर प्रॉब्लम देना चालू करेगा। और जितने जो नेगेटिव जो बातें हैं हम इसको हम वीडियो 2 पे बात करेंगे, मतलब गुरु ग्रह से रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे तो वीडियो 2 पे आज हम केवल पॉजिटिव पॉइंट पर बात करेंगे कि गुरु का महत्व क्या होता है। तो गुरु हमेशा क्या है, सही मार्ग दिखलाएगा कि आपके जीवन में क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड पे जाना चाहिए, आपको भविष्य लेकर क्या करना चाहिए, आपको धर्म के प्रति ज्ञान दर्शाएंगे कि आपको धार्मिक के प्रति क्या आपका नजरिया होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। साथ ही साथ गुरु आपको इतना सफल बना देते हैं या इतना उस लायक स्किल दे देते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा अच्छी हो जाए, आपको जो है ट्रेडिशनल या वैल्यूज, सारे मोरल वैल्यूज को सिखाते हैं। एक गुरु का है, इसीलिए आप हमारे पुराने परंपराओं या सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो गुरु की महिमा हमेशा सर्वोपरि है। जैसे आप श्लोक में पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परमबरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु को जो है भगवान से भी ज्यादा उच्च दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु जो है एक सही मार्ग, सही रास्ता, सारा चीज एक आपको सही रास्ता दिखलाता है। इसलिए गुरु का महत्व एक सबसे टॉप पर रहता है। आगे अगर देखें ज्योतिष के अगर प्रोस्पेक्ट पे अगर आप देखें गुरु का महत्व को, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि गुरु जो है उसका नंबर क्या है, 3 पर है। तो जो भी गुरु से रिलेटेड जो होंगे या जिनका जन्म जो है 3 तारीख को हुआ है या 12 तारीख को हुआ है या 21 तारीख को है, अगर आप इसका मूलांक निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2 + 1 कहा जाएंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3, 1 + 2 अगर निकालेंगे तो कहा जाएगा 3, तो या 30 का अगर आप मूलांक निकालेंगे तो 3 + 0। तो इस तरीके से ये सारे जो नंबर होंगे क्या होंगे, किससे रूल होंगे, गुरु से रूल होंगे। और अगले वीडियोस, इसके बाद जो वीडियोस आएंगे तो इस चारों में मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि अगर आप 21 तारीख को अगर आपका पैदा हुए हैं तो आपका जीवन कैसा रहेगा, 12 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका ओवरऑल जीवन कैसा होगा, 30 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका जीवन कैसा होगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो बाकी अभी इतना याद रखिए, जो भी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख को पैदा होते हैं वो किससे प्रभाव में होते हैं, तो गुरु बृहस्पति जुपिटर के प्रभाव में होते हैं। उनका नॉर्मली अगर नेचर देखें, जिनका गुरु ग्रह अगर मजबूत है तो वो आदमी हमेशा क्या होगा, आशावादी पर फोकस करते हैं। आशावादी का क्या मतलब है समझना, आशावादी से मतलब ये है कि अक्सर जब जीवन में जो है अंधकार जब आ जाता है तो हमेशा ये सोचता है कि आज तो भले ही अंधकार है, कल फिर से सुबह जो है उजला होगा, या आज अगर पेड़ पे अगर जो है केवल और केवल जो है पत्ते हैं, फल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो एक समय का इंतजार करता है कि हाँ एक समय टाइम पीरियड के बाद इसमें फल आएंगे। या आज अगर बीज बोया है तो वो इंतजार करेगा कि कब फल जो है, मतलब पेड़ बड़ा होंगे तब उसके बाद। लेकिन कुछ लोग अगर मान लो अगर गुरु ग्रह अगर कमजोर है या जिसका गुरु ग्रह खराब है, वो उनमें धैर्य या आशावादी नहीं होंगे। इस पॉइंट को एक ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लिख लीजिए, जब भी गुरु ग्रह खराब होगा धैर्य अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही अगर गुरु ग्रह अच्छा है तो धैर्य अच्छा होगा, गुरु ग्रह अगर खराब हुआ तो फिर धैर्य नहीं रहेगा। आप बहुत सारे एम्प्लॉयज को अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं सर आज कमाए हैं तो आज ही पैसा चाहिए, कुछ आप एम्प्लॉयज ऐसे देंगे कि नहीं सर मैं केवल जो है यहाँ सीखने आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, मुझे सैलरी से मतलब नहीं है। तो 2 तरह के लोग होते हैं कि कुछ लोग आशावादी होते हैं कि नहीं भविष्य में जो है मुझे इसका आउटपुट अच्छा मिलेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे तुरंत का तुरंत चाहिए। तो हर आदमी का अलग अलग नेचर नर्चर होता है। ठीक है, रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी रहता है जबरदस्त, क्योंकि गुरु है, ज्ञानी है, ज्ञान तो भरपूर रहेगा, ज्ञान का प्यासा रहेगा, ज्ञान का भूखा रहेगा। ठीक है, हमेशा उनका जो स्वभाव होगा अगर गुरु ग्रह अच्छा होगा तो लिख लीजिए टीचिंग फील्ड। आगे तो हम आगे बात करेंगे ही कि कौन सा प्रोफेशन के लिए मैं अलग से पूरा वीडियोस पढ़ाऊंगा कि अगर आपका डीएन है, डीएन मतलब भाग्यांक है, क्योंकि हमेशा भाग्यांक से ही जो है हम किसी के करियर के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपका भाग्यांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आपको कौन सा फील्ड बहुत अच्छा सूट करेगा उसको तो हम भविष्य में देखेंगे। लेकिन अभी इतना याद रख लीजिए, जो भी अगर 3 वाले हैं जिनका BN DN 3 है, उनको टीचिंग या काउंसलिंग या गाइडलाइन करने में मार्गदर्शक या एडवाइजर बहुत अच्छा सूट करता है, याद लिख लीजिए अपने पॉइंट पे। ठीक है, ये स्वाभाविक शिक्षक और संचारक होते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिपल स्टार पॉइंट लिखिए। नॉर्मली जो है लोग इसको
बताते नहीं हैं, याद रख लीजिए। गुरु के बारे में तो हर कोई जानते हैं कि हाँ, गुरु ग्रह से जो है ज्ञान मिलेगा, ठीक है। लेकिन ट्रिपल स्टार पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, चंद्रमा जो है धन देता है। क्या देता है? धन देता है। ये तो हम पहले भी पढ़े हुए। लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जब गुरु अगर अच्छा है, ज्ञान अगर अच्छा है, जहां सरस्वती है, लिख लीजिए जहां सरस्वती माता है वहां क्या होगा? लक्ष्मी माता जरूर होंगी। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि आप जितने ज्यादा लर्न करते हैं, जितना ज्यादा अगर आप सीखते हैं, आपके पास कमाई के जरिए आपके पास उतने ज्यादा क्या होते हैं? पैसे होते हैं। इसीलिए अक्सर जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा सबका बंटवारा हो सकता है लेकिन ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता। अगर तुम जमीन खरीद लिए, सारा चीज प्रॉपर्टी खरीद लिए, एक समय के बाद सबका बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ज्ञान बुद्धि विवेक का कभी बंटवारा नहीं होता है। वो आपके लिए हमेशा आपके लिए ही होता है। इसीलिए जब भी अक्सर जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज्ञान की तुलना जो है पैसों से नहीं की जा सकती। मुझे एक बात और स्पेशली एक गुरु ने बताया हुआ था कि अगर आपको कहीं पर भी अगर ज्ञान मिल रहा है, अगर कितने भी पैसे में मिले, तो उसके लिए हिचकिचाना नहीं। दूसरा चीज आप अक्सर देखिएगा, आप कभी भी इसको एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जब भी कहीं पर भी सीखने जाते हैं, गुरुओं को लेकर के कभी भी तुलना मत कीजिएगा। आप हर चीज में तुलना कर सकते हैं। सब्जी भाजी को अगर आप तुलना कर सकते हैं कि भाई, या कहीं आप साबुन खरीदने जा रहे हैं, आप तुलना कर सकते हैं कि उस दुकान में 5 रुपए मिल रहा है, उस दुकान में 10 रुपए मिल रहा है। आप साबुन प्रोडक्ट की तुलना कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ज्ञान की तुलना नहीं कर सकते। जैसे मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, मैं आपकी तरह गाना गा नहीं सकता, या आपकी तरह मैं डांस नहीं कर सकता, या आपकी तरह जो आपकी क्वालिटीज है मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही अगर मुझ में कुछ एक दो गुण होंगे जिसको आप नहीं कर सकते, तो कहने का भाव ये है कि हर गुरु अपने आप में यूनिक है, सबका ज्ञान अलग है। तो किसी भी दो गुरुओं को लेकर के कभी भी जीवन में तुलना मत कीजिएगा। जब भी अगर आप गुरुओं को जब आप अवहेलना करते हैं, जब तुलना करते हैं, तो आपका गुरु ग्रह खराब होता ही होता है। बहुत बार आप अक्सर देखिएगा कि सर जिस चीज को आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी को आपने पढ़ाया, जैसे अगर आप उसका मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी 21,000 का वैल्यूज है। लेकिन कुछ लोग उसको जो है सोचते हैं कि भाई ये तो 1,000 में मिल जाएगा, 2,000 में मिल जाएगा। 1,000 2,000 में केवल बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, उतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाता। इवन मैंने जो कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, उस चीज को पाने में टोटल मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए लगे हैं। और उस 1.5 से 2 लाख की चीजों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 10 वीडियो में दे दिया। 11वां वीडियो जो आएगा उसका बाद समापन है। तो जो 1.5-2 लाख का चीज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, ताकि आप अपने आप में अर्निंग कर पाए। अर्निंग तब कर पाएंगे जब आपका लर्निंग अच्छा होगा। तो इसीलिए जितने जो 10 वीडियोस हैं, अभी जो 11वां वीडियो आएगा उसको मिलाकर 11 वीडियो है, इतने अच्छे से देखिए कि आप रोज के जो है 3,000 4,000 5,000 आप आराम से कमा पाए। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी विराजमान होती हैं। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अगला हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर आप सोलर प्लैनेट को अगर आप देखेंगे, तो सोलर प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करेंगे तो क्या है? जुपिटर है, गुरु ग्रह है। लेकिन छल्ला को अगर आप जोड़ देंगे तो शनि अलग बात है। लेकिन खाली अगर इस आवरण की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? गुरु है। तो इसीलिए लार्जेस्ट प्लैनेट है। दूसरा चीज इसमें क्या है? पूरा हाइड्रोजन और हीलियम का गैस भरा हुआ है। तो हम साइंस की भाषा पे अभी नहीं जाते हैं, जब साइंस पढ़ाऊंगा तब की बात अलग है। मैं स्पेशली जब आपको वास्तु पढ़ाऊंगा तो हर एक पॉइंट को साइंस से रिलेट करके समझाते जाऊंगा कि हर चीज के पीछे क्या साइंस है। जैसे मैं वैदिक को पढ़ाया या पढ़ा रहा हूँ या मोबाइल को पढ़ाया, हर चीज के पीछे मैं सोच रहता है कि मैं केवल पंडित की तरह मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पंडित हूं नहीं, मैं एक गुरु हूं जो मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं। तो वही सेम चीजों को जो है रिसर्च के माध्यम से कि हम उसको साइंटिफिक चीजों से रिलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट गुरु के कारण, अब इसको 5 स्टार पॉइंट लिख लीजिए। 5 स्टार पॉइंट। इसी में एक पॉइंट और छूटा हुआ था जिसको मैं बतलाना चाह रहा था, ठीक है, जिसको लोग बताते नहीं है, बोल रहा था, ध्यान से बातों बातों में हट गया था। इसको लिख लीजिए 5 स्टार पॉइंट। मैं बता रहा था कि जो है धन से किसका? चंद्रमा से देखते हैं, और साथ ही साथ मैंने बताया गुरु से। और गुरु में क्या है? गुरु ज्ञान है, तो वहां क्या है? पैसा है। और जहां पर अगर लर्निंग नहीं है,
जहां ज्ञान नहीं है वहां पे अर्निंग भी नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं भली बात है। ये तो हो गया, सब लोग जानते हैं। लेकिन लिख लीजिए, गुरु ग्रह अगर आपका अच्छा है तो आपका जो घर में जो संतान होंगी वो अच्छा होगा। लिख लीजिए, संतान हम किससे देखते हैं? गुरु ग्रह से देखते हैं। लिख लीजिए, आपका मान सम्मान हम जैसे सूर्य से देखते हैं वैसे ही गुरु से भी देखते हैं कि आपका मान सम्मान सारा चीज कैसा होगा। लेकिन ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, संतान जो है गुरु से देखते हैं। क्यों? अब इसका कारण को आगे समझिए, संतान से क्या मतलब है इसको समझते हैं। इस स्लाइड को समझिए, इसको 5 स्टार पॉइंट लिखिए। जनरली कोई भी नहीं बताता है, ठीक है, और इवन आप भी इसको पहली बार सुने होंगे। सूर्य के बारे में हम पहले भी पिछले क्लासेस में हमने 4 वीडियोस देखा। और सूर्य क्या है? यहाँ सिर, आप जानते ही हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि सूर्य जो है आत्मा प्रवेश का कारक है। यहाँ से क्या है आपका, क्या है? आत्मा प्रवेश है। अब शरीर में आप समझिए, एक माता का गर्भ है, ठीक है। अब माता का गर्भ अगर है मान लो, अब यहाँ पे मान लो एक क्या है? बच्चा है, समझिएगा, क्या है? एक बच्चा है, समझते हैं। अब इस बच्चे में क्या होगा कि आत्मा प्रवेश कर गया, किसके माध्यम से? इस सूर्य की देन से। अगर आपका सूर्य अगर अच्छा है तो आत्मा प्रवेश कर गया किसमें? बच्चे में। अभी हम आध्यात्म में चल रहे हैं, साइंस की भाषा को हम किनारे रखते हैं, ठीक है। अब सूर्य के कारण जो है आत्मा प्रवेश कर गया। अब ये बच्चा जो है आगे जीवन में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, आगे जिंदा रह पाएगा कि नहीं, आगे जो है उसका जीवन अच्छा होगा कि नहीं, इसको तय कौन करेगा? तो तय करेगा गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु जो है जीवन का कारक है। लिख लीजिए, क्या है? जीवन का कारक है। और सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है। तो पूरा जीवन उसका भाग्य कैसा होगा, ये सब कौन देखेगा? तो लिख लीजिए, गुरु ग्रह। मतलब ये जो भ्रूण है या बच्चा है जो पेट के माता जी के गर्भ में है, ठीक है, ये बच्चा जो है उसके कभी कभी आप अक्सर देखिएगा कि बच्चा जो है पेट में सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ प्रॉब्लम के बाद कहता है बच्चे का देहांत हो जाता है, या बाहर आने के बाद देहांत हो जाता है, या 1-2 महीने के बाद देहांत हो जाता है। ये सारा चीज आप अक्सर देखते होंगे। तो बच्चे का देहांत हो जाना या बच्चे का अव्यक्त हो जाना, इस सब के पीछे का कारण होता है गुरु। अब आगे समझिए, मैंने पहले ही बता दिया कि जीवन और साथ साथ भाग्य कौन देखेगा? गुरु ग्रह देखेगा। साथ ही साथ एक स्पेशल टिप्स लिख लीजिए, समझिएगा, आगे और बताऊंगा ही। ट्रिपल स्टार लिखिए या 5 स्टार पॉइंट लिख लीजिए कि गुरु से क्या मतलब है। तो गुरु से मतलब है ऑक्सीजन, क्योंकि अभी बताया कि जीवन होगा कि नहीं होगा, ये किस पर तय होगा? गुरु से। और गुरु क्या है? गैस प्लैनेट है। अभी बताया कि बड़ा है, बहुत लार्जेस्ट है। ये क्या है? गुरु जो है बहुत बड़ा है और पूरी तरह से क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। क्या बताया हुआ? हर हाइड्रोजन और हीलियम भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी में ऑक्सीजन का कारक कौन होगा? गुरु ग्रह होगा। और आप एक पल के लिए खुद सोचिए, अगर आपके नाक को अगर बंद कर दें, सांस को बंद कर दें, तो आप जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। बिना पानी के आप जो है 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, बाकी जितने जो चीजें हैं उन सबसे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस हवा के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कारक कौन है? गुरु है। और आप एक 5 स्टार पॉइंट लिख लीजिए। और जब हम वास्तु पढ़ेंगे तो उसमें तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एक पॉइंट लिख लीजिए, जिस घर में पति पत्नी या कपल समझिए या शादीशुदा जोड़ा समझ लीजिए, अगर उनके बेडरूम में अगर धूप नहीं आती है, लिख लीजिए, धूप नहीं आती है या हवा नहीं आती है, तो हमेशा बच्चे को लेकर के समस्या होती है। बच्चे को लेकर समस्या होती है। और इस चीज को मैं अपने परिवार और बहुत बारीकी से जानता हूं। शुरुआत में मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैं वास्तु पढ़ने लगा, जब न्यूमरोलॉजी पढ़ने लगा, तो मैं कारण खोजने लगा कि बच्चे परिवार में या घर में ना होने के पीछे कारण क्या है। तो इस सब के पीछे हमने वास्तु पढ़ा, न्यूमरोलॉजी पढ़ा। तो धूप क्या है पहले ही बता दिया, सूर्य है। और सूर्य क्या देता है? आत्मा देता है। और इसको जिंदा रखेगा कि नहीं, इसको कौन देखेगा?
गुरु ग्रह, और जिसके भी जोड़ा है, जो भी पति पत्नी है, उसके बेडरूम पे अगर हवा या सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो हमेशा उनको बच्चों को लेकर के या बच्चों से संबंधित समस्या आती है। आगे वास्तु में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी एक पॉइंट लिख लीजिए, टॉपिक आ गया तो मैं बता दिया। ठीक है। अब जिनका गुरु थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक रहता है शुरू में, तो गुरु क्या होता है, हमेशा एक कहता है कि मैं, जैसे जज होता है, जज कौन, शनि। शनि क्या बोलता है कि मैं तुमको क्या करूंगा, तड़पा तड़पा के, मार मार के या पीट पीट करके तुमको सिखाऊंगा। लेकिन वही, क्योंकि ये भी तो गुरु ही है, जज भी क्या है, एक तरह से क्या है, गुरु है। वैसे सेम गुरु अगर बृहस्पति 3 की बात करें तो ये भी आदमी को सिखाता है, और तब तक सिखाता है जब आपके 30 की उम्र के हो जाते हैं। तो इसीलिए जितने जो गुरु ग्रह वाले आप अक्सर देखिएगा, शुरुआती 25-30 सालों तक उनको अक्सर जो है लाइफ में स्ट्रगल रहती है, लेकिन जैसे ही 30 साल से उधर पार होने लगते हैं तो फिर उनका जीवन जो है फिर सरल होने लगता है। कर्म अगर अच्छे होंगे, मेहनत अगर अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होने लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो शुरुआती जीवन क्या होगा, स्ट्रगल रहेगा, बाद में जीवन अच्छा हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्पेशल पॉइंट। अब हम किसी भी व्यक्ति का चार्ट देखेंगे, या आप अपना खुद का चार्ट बना सकते हैं या कुंडली बना सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा हुआ है कि आप अपना प्रोफेशनल कुंडली कैसे बनाएंगे। तो उस कुंडली में आप अपना कुंडली जब बनाएंगे तो देखिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कितने बार 3 है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, या बिल्कुल भी नहीं है। किसी किसी के चार्ट में क्या होता है, 3 होता ही नहीं है। तब क्या होगा, क्या सर हमको इसके सिम्टम्स नहीं मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। जब आप उनके सारे, आगे मैं टिप्स को बताऊंगा, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। बहुत से ऐसे आप लिखेंगे जिसके चार्ट में 3 है ही नहीं, फिर भी वो उनका टीचिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, अच्छे से समझा पाते हैं, अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते हैं, अच्छे से सही रास्ता पे चल पाते हैं। क्योंकि किस पर टिका होता है उनका पूरा जीवन, ब्लेसिंग पर। आगे मैं पढ़ाऊंगा आगे अगले स्लाइड पर। लेकिन अभी देख लीजिए, जिसका भी चार्ट में अगर 3 या डबल 3 है, मतलब गुरु आपका मजबूत है। लिख लीजिए, गुरु मजबूत होना, या इसी को बोलते हैं हम अच्छा होना, अच्छा है। इसी को अगर 3 टाइम्स है, या 4 टाइम्स है, या 5 टाइम्स है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लिख लीजिए, जब भी अगर आपके चार्ट में 3 बार है, 4 बार है, 5 है तो नेगेटिव है, 1 या 2 बार है तो अच्छे हैं। तो अब 1 से 2 बार है तो आपको इसके सब के क्या होते हैं, आपको पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिलेंगे कि आप क्या होंगे, जिसका 3 है या डबल 3 है, आप हमेशा ज्ञान के भूखे प्यासे होंगे। आपके लिए जो है पैसा से ज्यादा जो है ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कुछ लोग जो है कोर्सेज में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उनका कोर्स क्या है, सस्ता है, उनका महंगा है। लेकिन जो 3 वाले होंगे ना, अक्सर देखिएगा जिनका गुरु मजबूत होगा, ठीक है क्या, जिनका गुरु मजबूत होगा वो पैसे को नहीं देख करके ज्ञान को वैल्यू देंगे। लेकिन जिनका गुरु खराब होता है वो हमेशा पैसे को पहले देखते हैं कि अरे यार मेरा 3,000 है, ज्यादा चल देगा क्या, 4,000 चल देगा क्या। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि उस 3,000 या 4,000 या 10,000 या 25,000 या 1 लाख के कोर्स सीख करके वो कितना लाखों गुना कमा सकता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा बीज आपको मिल जाता है, उस बीज से आप ऐसा बड़ा पेड़ तैयार कर सकते हैं जिससे आप ढेर सारे और फल पा सकते हैं। और भी बीज, शुरुआत में आपने एक बीज खरीदा, एग्जाम्पल समझिए, आप खुद सोचिए, मैं एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मैंने एक कोर्स सीखा। अब सोचिए उस ज्ञान को एक बार सीखने के बाद मैं उससे कितने बार पैसा कमा सकता हूँ। या मैं एक बार कोचिंग अगर मैंने किया, मान लो मैथ्स का किया या रीजनिंग का किया, उसको जितना एक टीचर को मैंने फीस दिया, उससे अब कितने गुना 12 साल तक मैं उस चीज से कमा रहा हूँ। कहने का भाव ये है कि एक बार ज्ञान रूपी आप बीज कोर्स खरीदते हैं या कहीं से आप अपना पैसा निवेश करते हैं, वो फिर आपको हजारों करोड़ों गुना जो है उसका आपको रिटर्न मिलता है। इसको आप खर्च करना नहीं कहेंगे, ज्ञान हमेशा क्या होता है, निवेश होता है, और ये हमेशा आपको हजारों गुना रिटर्न देता ही देता है। तो जिसका गुरु अच्छा होगा वो पैसे को वैल्यू नहीं देगा, वो ज्ञान को वैल्यू देगा, और ज्ञान के कोर्सेज के अंदर में क्या मिल रही है उसको फोकस करेगा। लेकिन जिसका गुरु खराब होगा वो हमेशा दूसरे दूसरे टीचरों पर
भटकते रहेगा और लास्ट तक जो है उसको सही गुरु मिल ही नहीं पाता है। फिर लास्ट में कहते हैं सर मैं वहां का कोर्स किया, वहां का कोर्स किया, वहां का कोर्स किया, लेकिन मैं आज तक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन ही नहीं पाया। मैं बोलता हूं तुम जीवन में बन ही नहीं सकते, कारण 10 जगह भटकने वाला कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? एक गुरु पकड़िए, हमेशा सॉलिड पकड़िए और बेस से बेस पकड़िए। भले 200 रुपए, 400 रुपए, 2000, 4000, 10,000 एक्स्ट्रा हो गया तो क्या हो गया, उससे तो आप हजारों गुना कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 जगह अगर आप भटक गए, 2 साल आपने बर्बाद कर दिया, अगर उसको एक जगह अगर 1 महीने में सीख जा रहे थे तो उस 2 साल में आप कितना कुछ कमा सकते थे। तो ये पॉइंट है, तो लिख लीजिए, गुरु ग्रह अगर अच्छा होगा तो ज्ञान को महत्व देंगे, पैसे को नहीं। दूसरा, जिनका गुरु ग्रह अगर अच्छा होगा तो हमेशा उनके ज्ञान में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, स्किल में बढ़ोतरी होगा, जीवन में क्या होगा, हमेशा स्थिरता होगा, स्टेबिलिटी होगा। जीवन जो है ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन नहीं चलेगा। बहुत से लोगों के जीवन में क्या होता है, आज धूप है तो कल छांव है, कल धूप है तो फिर परसों छांव है, तो इस तरीके से जीवन पे नहीं रहता है। लेकिन जिनका गुरु अच्छा हो जाता है, मैंने पहले ही बताया कि जहां माँ सरस्वती है, क्या जहां माँ सरस्वती है वहां पे लक्ष्मी विराजमान करती ही करती है। नेक्स्ट, अगला, पढ़ाई के लिए हमेशा क्या होंगे, उत्सुक होंगे कि मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ नया करना है, कुछ नया ज्ञान अपनाना है, कुछ परंपराओं को सीखना है, कुछ सारे चीज, मतलब हमेशा ज्ञान के क्या रहेंगे, भूखे और प्यासे रहेंगे। दूसरा चीज, उनकी जो मोरल वैल्यूज रहेंगी बहुत अच्छी होंगी। अगर आप उनका अगर आप काउंसलिंग स्किल देखेंगे, दूसरों को बहुत अच्छा से काउंसलिंग करेंगे, दूसरों को बहुत अच्छे से गाइडलाइन करेंगे, दूसरों को सही अच्छे से मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि गुरु अच्छा है। नेक्स्ट, वो जो 3 वाले जो होंगे जिनका गुरु अगर अच्छा होगा, वो फैमिली ओरिएंटेड होंगे। कोई भी काम को जो है पारिवारिक होकर के करेंगे, ऐसा नहीं कि धर्रे से हट करके काम करेंगे। जैसे मैं आगे राहु के बारे में पढ़ाऊंगा, राहु वाले हमेशा फैमिली के विपरीत चलते हैं। हमेशा वो एक नया एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। वो फैमिली रीति रिवाजों या पुराने जो पारिवारिक रीति रिवाज है उन सब से हट करके जो है इंडियन कल्चर को ना करके वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फोकस करते हैं। अगला जो है ग्रह राहु का ही है, तो उसमें और डिटेल देखेंगे। लेकिन अभी समझिए कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको गुरु फॉलो करते हैं, जिसका गुरु अच्छा होता है। साथ ही साथ लिख लीजिए, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जो भी गुरु ग्रह वाले होंगे, ठीक है, वो हमेशा सात्विक जीवन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। या अगर आप सात्विक जीवन अगर आप व्यतीत करते हैं तो आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होगा। लेकिन जहां आप जो है तामसिक भोजन करते हैं, मांस मछली अंडा ये सब जब खाने लगते हैं, तो आपको जो स्पिरिचुअल ज्ञान मिलना चाहिए, हमारे गुरु ने मुझे एक लाइन कहा था कि अगर तुम न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहे हो या वास्तु बन रहे हो या एस्ट्रोलॉजी पे अगर जा रहे हो, अगर आपको तुमको डिवाइन पाई अगर चाहते हो, तो हमेशा जीवन को सात्विक रखना। जीवन अगर आप सात्विक हैं तो इसको आप अलग अलग एक्सपेक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे अलग अलग एरिया से आप दृष्टिकोण से देख सकते हैं। शरीर से भी देख सकते हैं, आत्मा से भी देख सकते हैं, ऑरा से भी देख सकते हैं, या मेडिटेशन से देख सकते हैं, या 7 चक्रों से देख सकते हैं, या 5 तत्वों से देख सकते हैं, या बात पित्त कफ से अगर भी अगर आप अलग अलग एंगल से देखेंगे, तो अगर आपका जीवन पे अगर सात्विक जीवन है तो सारा चीज बैलेंस रहेगा। क्योंकि सारा खेल है 5 तत्वों का। 5 तत्व अगर बैलेंस है, या शरीर में बात पित्त कफ अगर बैलेंस है, तो सब कुछ अच्छा है। अगर यही तीनों चीज अगर इनबैलेंस रहता है, बात पित्त कफ या 5 तत्व अगर इनबैलेंस होता है, तो सब प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, चाहे घर में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे रिश्तों पे हो। चलिए आगे डिटेल पे बात करते हैं। नेक्स्ट, जिनका गुरु अच्छा होगा हमेशा धर्म को मानने होंगे, धार्मिक परंपराओं को मानने वाले होंगे, और साथ ही साथ लोगों को जो है भला करने पे इनका जो है फोकस ज्यादा रहेगा, चैरिटी ज्यादा करेंगे, दया भाव ज्यादा रहेगा, लोगों की मदद ज्यादा करेंगे, क्योंकि गुरु अच्छा है। और गुरु हमेशा क्या देता है, गिव 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 गिव, मतलब देने पर विश्वास करता है, लेने पर विश्वास नहीं करता। हमेशा दूसरों को ज्ञान देगा, दूसरों को मार्गदर्शन देगा, दूसरों की सहायता करेगा अपने से जो उसके पास है, क्योंकि जिस झोली में जैसा होगा आदमी का, वो सामने वाले को वैसा ही देगा। किसी की झोली में अगर फूल है तो सामने वाले को फूल ही देगा, फूल की तरह बात करेगा, मीठी मीठी बात करेगा, अच्छी चीजें बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा। लेकिन अगर किसी के क्या है झोली पे, मैंने पहले ही बताया कर्म का हर आदमी का झोली होता है, कुंडली में हर किसी का झोली होता है। तो अगर कोई अगर मान लो अगर कटीली बातें कर रहा है, कड़वा बातें कर रहा है, हमेशा तुनक मिजाज में बात कर रहा है, एकदम चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है,
मतलब उसका कर्म वैसे हैं और वो सामने वाले को वही डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, एक ट्रिपल स्टार या 5 स्टार पॉइंट लिख लीजिए। जो भी गुरु प्रकृति के होंगे या जो भी गुरु होंगे, उनको जो है ना, उनके ईगो को हर्ट मत करना या उनके रिस्पेक्ट को जो है अनादर मत करना। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी गुरु को अवहेलना नहीं करना। क्यों? क्योंकि हर जो गुरु वाले होते हैं या 3 वाले होते हैं, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारा होता है, खुद का इज्जत, खुद का प्यार ज्यादा प्यारा होता है। अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आप जीवन में सब कुछ खो दिए। अगर आप किसी एक गुरु हैं जो आपको सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, अब आप उससे अगर अनबन बना लिए तो आप उसको, जहां से उसको ज्ञान मिलना था, वो सब खत्म। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए। अब आता है कि सर, जिसके चार्ट में अगर 3 नहीं है, क्या है, जिसके चार्ट में 3 नहीं है, तो अब हमको गुरु को क्या करना है, मजबूत करना है, ताकि हमारा जीवन पे जो है क्या हो, पैसा हो, हमको अच्छा ज्ञान मिले, हम अच्छे जीवन में क्या हो, स्टेबिलिटी ला पाए, हमारा जीवन क्या हो, खुशी हो, हमारे जीवन में क्या हो, बहार हो। ये सारा चीज कौन देता है? गुरु देता है। क्योंकि ज्ञान है, माँ सरस्वती है, तो वहाँ लक्ष्मी है, वहाँ जीवन में स्थिरता है, खुशी है, संतान है। क्योंकि देखिए, आप लाख कमा लीजिए, लाख कुछ कर लीजिए, जहां अगर संतान ही हमारे लिए क्या है, सब कुछ सुख है। जहां संतान नहीं रहता है तो आदमी जो है ना, मन ही मन कूटते रहता है। तो जहां संतान है, पैसा है, ज्ञान है, स्टेबिलिटी है, खुशी है, बहार है, तो अच्छा लगता है। जहां ये सब जो है, ये चीजें नहीं होती है तो फिर तकलीफ देता है। ठीक है, आप लाखों रुपए कमाते हैं, केवल और केवल अपने संतान, अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर होने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप 3 को अगर मजबूत करना है, गुरु को मजबूत करना है, तो आप क्या करें? तो जिसके भी चार्ट में अगर 3 मिसिंग है, नहीं है, और उनको गुरु मजबूत करना है, तो आप हमेशा अच्छे कामों पर फोकस कीजिए, अच्छा कीजिए, दूसरों का भला कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपके पास थोड़ा ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो, या कुछ भी हो, आप बांटने का जो है अपना नेचर बनाइए, हमेशा बांटने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आप बांटने लगते हैं ना, क्योंकि गुरु कहता है कि अगर तुम बांटोगे तो मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, अगर तुम नहीं बांटोगे तो। इसीलिए जिसका गुरु अच्छा होता है, वो निःशुल्क में सारे ज्ञान देता है, निःशुल्क में सब कुछ बांट देता है, क्योंकि उसका गुरु अच्छा है और वो खुद जो है दूसरों को बांटने पे तुला हुआ है, दूसरे को बांटना चाहता है। तो जब भी गुरु को अगर आपको अच्छा करना है, तो या जो भी जिनका गुरु मजबूत होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, ज्ञान को बांटते हैं, या अच्छे अच्छे कंटेंट जो है दूसरों को शेयर करते हैं। बहुत बार जैसे हम खुद अपने जो गुरु हैं, मैं अपने गुरुओं के वीडियोस जो है, अपने जो भी सोशल मीडिया है, जैसे मान लो यूट्यूब है या फेसबुक है या खुद का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सब में अपने गुरुओं के वीडियोस वगैरह जो है या लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, ताकि अपना भी जो है गुरु का आशीर्वाद मिले। जब हम खुद जब स्टेटस वगैरह डालते हैं या वीडियो शेयर करते हैं, तो गुरु जब वो देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि अरे हाँ, हमारे बच्चे हमको भी प्रमोट करें या हमको भी सपोर्ट करें, तो हमको एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं। जब हम कभी किसी चीज में हम फंस जाते हैं कि गुरुजी हम इस चीज में फंस जा रहे हैं, तो हमसे वो पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये बच्चा स्टूडेंट अच्छा है, मेरे लिए हमेशा काम आता है, मुझे मेरे सारे कंटेंट को जो है लोगों को शेयर करता है, चाहे यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो या अपने जान पहचान के परिवार वालों को बांटता है। तो गुरु जो है दिल खोल के फिर वो अपने से जो ऐसे ऐसे ज्ञान को देना चालू करता है। क्योंकि मेरे पिछले जीवन पे मुझे ऐसे ऐसे विद्याएं मिली पिछले 1 सालों में, जिसको जो है अगर आप पैसे से अगर खरीदने जाएंगे तो पैसे से वो मिलेगा नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे जो है प्रकांड पंडित होते हैं या ऐसे साधु होते हैं जिनको पैसे का लालच नहीं होता है, वो अपने खुशी से दे देते हैं। मुझे बहुत से ऐसे मंत्र कहे या विद्या कहे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे चीजें दी जिसको आप पैसे से आप तोल नहीं सकते। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप गुरु अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं, अगर गुरु आपका मजबूत है या गुरु अगर आपसे खुश हो जाते हैं, तो आपको वो चीज दे देते हैं जिसको आप पैसे में नहीं खरीद सकते या वो ज्ञान आप नहीं खरीद सकते। सिंपल सा भाव ये है। तो अगर आपको गुरु का मजबूत करना है, तो जो भी गुरु के कंटेंट हैं या यूट्यूब वीडियोस हैं, आप उसको शेयर करिए, आपको उसका जो है लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बहुत से बच्चे मुझे जो है मैसेज करते हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो जो है शेयर किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा, उनको भी कहीं से मिलता है, अरे हाँ यार तुमने मुझे अच्छा कंटेंट दिया।
उनको भी खुश लगता है, सामने वाला भी खुशी से मैसेज करता है कि हाँ तुमने मुझे अच्छा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पूरा पैकेज दे दिया। सामने वाला भी खुश, गुरु भी खुश, बच्चा भी खुश, सब खुश। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, अगर गुरु को अगर अच्छा करना है तो जो भी आपके माता पिता हैं, क्या है, क्योंकि माता सबसे पहले गुरु होती है, ये आप भी जानते हैं। सबसे पहले गुरु क्यों होती है? जब आप पैदा भी नहीं हुए होते हैं, आप गर्भ में आए नहीं रहते हैं, तब से जो है आपकी माता गुरु हो जाती है। अब इसको समझिए कैसे, इसको समझने के पीछे कॉन्सेप्ट समझिए आप। भ्रूण में आने से पहले ही जो है उनकी मानसिक स्थिति जैसी होगी, माता का क्या होगा, जैसे मानसिक स्थिति होगी, वो सारा चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, उसके ब्रेन पे, जिसको हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं या अवचेतन मन की शक्ति जानते हैं। इसीलिए पुराने जब आप देखेंगे ऋषि परंपरा या पुराने किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि बच्चे जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे स्टोरीज पढ़िए, मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, वीर पुरुषों की कहानी पढ़िए, संत महात्मा, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, जैसी आपकी विचार होगी, आपकी जैसी मानसिकता होगी, उसका सारा वाइब्रेशन आपके गर्भ में पलने वाले बच्चे का होगा। उसके बाद फिर कहा जाता है कि माता को आप अच्छे घर के परिवार में रहिए, क्योंकि जैसा वातावरण होगा, जैसा आपका खान पान होगा। मैंने जैसे चंद्रमा के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा कि चंद्रमा का जैसा पानी, चंद्रमा बराबर क्या हमने क्या पढ़ा, पानी। पानी जैसा आपका होगा, जैसे आपका खाना होगा, आपका चंद्रमा भी वैसी होगा। जैसे आप धूप में रहेंगे वैसी आपकी आत्मा होगी, जैसे आप हवा में रहेंगे वैसी आपका क्या होगा, गुरु। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, थोड़ा सा बाहर टहलिए, हर चीज के पीछे साइंस है। अब बहुत सारे लोग जो है अवहेलना करते हैं ज्योतिष का या न्यूमरोलॉजी का या वास्तु का। अगर आप ध्यान से अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो हर चीज के पीछे आपको गहन जो है साइंस मिलेगा। साइंस से भी परे जो है ये डिवाइन पावर या ओकल साइंस होता है, जो उससे भी परे है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि अक्सर क्या होता है। तो अगर आपको माता की अगर बात करें तो रोज सुबह शाम आप जो है अपने माता पिता का पैर, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको जरूर छुआइएगा। अगर मान लो अगर किसी, स्पेशली ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, अगर आपका बच्चा है कोई, या बेटी है या बेटा है, अगर उसके चार्ट में गुरु नहीं है, या गुरु अगर नेगेटिव है, या 3 मिसिंग है, या 3 नेगेटिव है, याद रखिएगा उनको रोज जो है सुबह शाम पैर जरूर छुआइएगा। रोज मतलब रोज मतलब रोज सुबह शाम जब आप जो है पैर छुआएंगे तो हर हाथ में जो है एनर्जी होता है। जैसे आप भगवान आशीर्वाद देते हैं तो आप अक्सर फोटोज वगैरह में देखते हैं, तो जब आप बच्चे के सिर पे रखते हैं हाथ, या जो भी आपकी गुड़िया है, बेटी है बेटा है, तो आपकी सारी एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग, पूरा सकारात्मक एनर्जी उस बच्चे के यहाँ से क्या होता है, फिर शरीर में इंटर करता है, और उसका बच्चा का फिर सारा चीज ठीक होने लगता है, उसका गुरु अच्छा होने लगता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को जो है सुबह शाम पैर, क्योंकि ये सारी चीजों के बारे में हम जब स्काउट गाइड में, जब मैं क्लास 6 में था, तो हमारे एक गुरु थे जो हमको स्पेशली बोले थे, एक सेमिनार था, स्काउट गाइड में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि सुबह शाम रोज माता पिता का पैर छूना। उन्होंने बस इतना कहा था कि रोज सुबह शाम आपको माता पिता का पैर छूना चाहिए और छू के आना ही है रोज। स्काउट गाइड में जब हम गए थे तब हमको सिखाया गया। बाद में उसका जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा, वास्तु पढ़ा, सारी चीजों के अध्यात्म की किताबें पढ़ा, तब उसके पीछे का साइंस समझा कि माता पिता का पैर या गुरुओं का या बड़ों का आशीर्वाद क्या लेने से क्या होता है। बाकी तो सारा चीज, हर चीज के पीछे आपको फायदे ही मिलेंगे, नुकसान कुछ भी नहीं। तो अगर आप ब्लेसिंग अगर लेते चलेंगे, आशीर्वाद लेते चलेंगे, तो आपका सारा काम जो है अच्छा होने लगेगा। आपका जो है गुरु मजबूत होगा, और गुरु जब मजबूत होगा तो मैं पहले ही बताया कि आपके पास माता सरस्वती की भी कृपा होगी, लक्ष्मी माता की भी होगी, जीवन में स्टेबिलिटी होगी, खुशी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसीलिए बड़ों का, गुरुओं का, भाइयों का, अपने परिवारों वालों का आदर जरूर कीजिएगा। भूल से भी भूल जो है किसी का जो है कभी भी बुराई मत कीजिए। ठीक है, चाहे किसी गुरु का कंटेंट अगर मान लो आपको अच्छा नहीं लगा, या कोई क्लास लंबा लग गया, तो ठीक है भाई, उसने सारे बच्चों को समझाने के लिए लंबा, हर चीज को 2 बार 3 बार 4 बार दोहरा रहे हैं, इसलिए ताकि बच्चों के दिमाग में वो बैठ जाए, याद हो जाए। कुछ ज्ञानी बच्चे यूट्यूब में ऐसे भी मिलते हैं, सर ये कंटेंट तो 5 मिनट में भी दे सकते थे, सर 10 मिनट देने को तो सब कुछ दे सकते थे, लेकिन हर बच्चे को याद करवाना, उसको समझाना
हर गुरु सबको लेकर के चलता है, चाहे कमजोर हो चाहे होशियार हो। तो आज हमने पूरा पॉजिटिव पॉइंट देखा गुरु के बारे में, कल हम नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अभी केवल मैंने कंटेंट को लिख करके रखा हुआ है, बाकी इसको सजना संवारना बाकी है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं पहले जितने जो मैंने अलग अलग जो है जगहों से नोट्स तैयार किए हुए हैं उन सबको जो है कॉपी में नोट करता हूँ, नोट करने के बाद उसको दोबारा टाइप करता हूँ, टाइप करके जो है ऐसी पीपीटी में रखता हूँ। पीपीटी में रखने के बाद फिर उसको सजने संवरने का टाइम होता है। तो कल हम नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जब गुरु नेगेटिव हो तो क्या क्या नेगेटिव होती हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि गुरु के कौन कौन से फ्रेंडली होते हैं, कौन एनिमी होते हैं। ठीक है, हम फिर देखेंगे कोई जातक इस दिन पैदा हुआ है तो क्या है, वास्तु जोन क्या है, क्या बीमारियां होती हैं, और साथ ही साथ प्रोफेशनल टिप्स क्या होते हैं। सभी ने ढेर सारा प्यार दिया, सभी ने कहा कि सर हमको डिटेल से पढ़ना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी का गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सभी ज्ञान के प्यासे हैं, ज्ञान के भूखे हैं, आपको हमेशा ज्ञान ज्यादा चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं यार टाइम पास देख लेते हैं, लेकिन अभी जितने जो भगवान की दया कहिए, आप लोगों का प्यार कहिए, अच्छे अच्छे लोग मिले हैं यूट्यूब पे, और अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो सच में कंटेंट जो है डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है, हर गुरु जो है उस बच्चे को सब कुछ देना चाहता है जो उसके लायक है, वो सब कुछ है। आप देखिए अगर आप देखें मतलब महाभारत में भी गुरु द्रोणाचार्य के पास कितने शिष्य थे, टोटल 106 शिष्य थे। 106 शिष्यों में आप कितने को जानते हैं, 5 या 6 को, 100 अगर टोटल 106 शिष्यों की अगर आप बात करेंगे तो 5 पांडव को ले लो, 100 कौरव को ले लो, और एक उसका बेटा था अश्वत्थामा। तो टोटल 106 शिष्यों में आप कितने को जानते हैं। आप मेरी कविता पढ़ेंगे, ठीक है, तो बनता अर्जुन कोई कोई है, माली भी वही है, खाद भी वही है, पेड़ भी वही है, लेकिन फलता वृक्ष कोई कोई, पत्थर भी वही, छीनी हथौड़ी मारने पर वही, मूर्तिकार भी वही, लेकिन बनता पत्थर मूर्ति कोई कोई। तो वैसी गुरु भी वही है, ठीक है, उसका ज्ञान भी वही है। लेकिन सब के सब न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं क्या? नहीं। सब के सब अच्छे शिष्य बन सकते हैं क्या? नहीं। आप सबको गुरु द्रोणाचार्य ने सबको धनुर्विद्या सिखाई, क्या सब के सब अर्जुन बन पाए क्या? कि सबके सब जो है भाला चलाने में, या युधिष्ठिर के जैसे, या भीम के जैसे, या जो है आप उन सब के सबका अपना अपना क्वालिटी होता है, सब शिष्यों का अपना अपना दायरा होता है। इसीलिए आप डिटेल से पढ़ें, आप सभी का अच्छा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट को जरूर शेयर कीजिएगा, आपका भी गुरु अच्छा होगा, हमारा भी भला होगा, सबका भला होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, हम देखेंगे गुरु का नेगेटिव पॉइंट पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना शेयर करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और जो बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वादा करता हूं कि आपको वो क्वालिटी दूंगा या वो कंटेंट दूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस चीज को मैं फ्री में भी पा सकता हूँ क्या। तो आपको वो कंटेंट दूंगा, मैं कहा एकदम सोच से परे, पराकाष्ठा से परे होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो पे।